कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो फोटोग्राफी कर रही थी। उसने देखा कि उसके दोस्त पर 4 हट्टे कट्टे आदमी हमला कर दिया है। बाद में उन खतरनाक हमलावरों ने उसकी दोस्त को 100 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। पर लड़की ने जुर्म के सबूत के तौर पर तस्वीरें खींच ली थीं, लेकिन डर के मारे वह चिल्ला पड़ी। हमलावरों ने उसे देख लिया और किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। केली के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे पता था कि लगातार भागते रहने से वह एक न एक दिन पकड़ी जाएगी, इसलिए वह अपना हाइकिंग बैग लेने अपने ठिकाने पर लौट आई ताकि चढ़ाई की अपनी स्किल्स की मदद से हमलावरों से बच सके। मगर चट्टान के किनारे पर उसे चारों हमलावरों ने घेर लिया। जैसे ही एक हमलावर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, केली ने ताकत से अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण की ताकत केली को ऊपर चढ़ते देखकर, क्योंकि केली के पास उसके कत्ल का सबूत था, टेलर के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाकी के 3 जो चढ़ नहीं सकते थे, नीचे से उसे हिम्मत दे रहे थे। टेलर जल्द ही केली के करीब पहुंच गया। जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने गलती से सबूत रिकॉर्ड कर रहे कैमरे को निकाल लिया और खुद गिरने ही वाला था। केली ने मौके का फायदा उठाकर कैमरा पकड़ लिया और चढ़ती रही, लेकिन टेलर उसके पास पहुंच चुका था और अपने बाएं हाथ से केली को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। केली ने चुपचाप खड़े रहने के बजाय टेलर को चट्टान से नीचे लात मार दी। हालांकि वे अभी तक बहुत ऊपर नहीं थे, फिर भी गिरने से टेलर का पैर टूट गया। बाकी 3 इस समय कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने टेलर को जल्दी से इलाज के लिए कैंप वापस ले जाया। अपने पिछले कामों की वजह से उन्होंने मदद मांगने की हिम्मत नहीं की और टेलर को उसी हाल में छोड़कर चले गए। फिर ग्रुप ने अपना सामान उठाया और केली का पीछा जारी रखा। इस बीच केली ने थोड़ा आराम करने का मौका लिया। बाद में तेजी से चढ़ने के लिए उसने प्रोफेशनल हाइकिंग बूट्स पहनी और नक्शा निकालकर एक आसान रास्ता चुना। लेकिन जैसे ही वह फिर से चढ़ने लगी, उसे एक छोटा सांप दिखाई दिया। उसका तिकोना सिर बहुत खतरनाक लग रहा था। केली इतनी डर गई कि वह बिना हिले डुले वहीं पड़ी रही। खैर, सांप बस अपनी माँ के पास घर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी समय हमलावर अपना सामान लेकर चट्टान के नीचे पहुंच गए। खड़ी चट्टान को देखकर लीडर, जो जानता था कि वह रॉक क्लाइंबिंग में अच्छा नहीं है, केली का कोई मुकाबला नहीं, तीनों ने दूसरी तरफ से सीधे चोटी पर चढ़ने और केली के उनके हाथ लगने का इंतजार करने का फैसला किया। केली उनकी योजना से अनजान अपनी मुश्किल चढ़ाई जारी रखी। हालांकि लंबे समय तक रगड़ खाने से उसके हाथों में दर्द होने लगा, जिससे उसे आराम करना पड़ा। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और खूब पानी पिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे वापस रखने की कोशिश की, उसकी पकड़ ढीली हो गई और पानी गिर गया। केली की बुरी हालत देखकर उस बदमाश लीडर ने बस बोतल से पानी पी लिया और उसका मजाक उड़ाना नहीं भूला। लेकिन केली ने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। खतरनाक चढ़ाई के बावजूद उसे भागने और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए इंसाफ पाने की हिम्मत जुटानी थी। वह नीचे उतरी, लेकिन जल्द ही उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। चट्टान का एक हिस्सा बहुत चिकना था, जहां पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही वह निराश होने वाली थी, उसने देखा कि किसी और ने वहां रस्सी छोड़ी है। सावधानी से उसने चट्टान के किनारे को कसकर पकड़ा और रस्सी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसका तरीका गलत है और कोशिश बेकार है, इसलिए उसने अपनी पोजीशन ठीक की, अपना बैग हटाया और अपने दांतों से कंधे के पट्टे से एक तार निकाला। फिर उसने एक सिरे पर एक हुक बनाया, जिससे एक आसान उपकरण तैयार हो गया। बिना हिचकिचाहट के उसने रस्सी को खींचने के लिए हुक का इस्तेमाल किया। रस्सी के सहारे होने के बावजूद 10,000 मीटर की ऊंचाई पर झूलना केली के लिए अभी भी एक गंभीर मामला था। उसने अपनी रोज की ट्रेनिंग की तकनीक याद करने की कोशिश की। खास बातें, फिर दोनों हाथों से जोर से धक्का देकर वह बिना किसी गंभीर चोट के दूसरी चट्टान को पकड़ने में कामयाब रही। जैसे ही उसने संतुलन वापस पाया, उसने ऊपर देखा और एक टेंट दिखाई दिया। यह भगवान का दिया वरदान जैसा था। वह तुरंत टेंट के बगल वाली चट्टान पर चढ़ गई। रात वहीं आराम करने का इरादा था। तीनों खलनायक पहले ही रास्ते से चट्टान की चोटी पर पहुंच चुके थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अब ठीक उसके ऊपर खड़े थे। केली की पहले की आवाज ने खलनायक लीडर को उसकी लोकेशन बता दी थी। उभरी हुई चट्टानों ने उनका नजारा रोक दिया था। एक फंसा था तो दूसरा भी फंसा था, लेकिन खलनायकों की तिकड़ी उनके ऊपर थी और उनके पास अपनी सप्लाई फिर से भरने के लिए काफी एनर्जी थी। इसलिए लीडर ने केली पर चिल्लाकर कहा कि अगर वह कैमरा सौंप दे तो वह उसे ऊपर खींच सकता है। फिर उसने एक रस्सी निकाली और धीरे धीरे नीचे की ओर की, ताकि केली कैमरे को रस्सी से बांध सके। केली ने रस्सी देखी और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले इस्तेमाल किए गए तार से रस्सी को हुक करने के लिए इस्तेमाल किया। एक कलम उठाई और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा। फिर उसने रस्सी को हिलाया। जब उन्होंने ध्यान से रस्सी को ऊपर
खींचा तो वे एक दोस्ताना बधाई वाला नोट पाकर हैरान रह गए। इससे लीडर का हौसला थोड़ा टूटा, लेकिन वह बेबस था और बस चुपचाप केली के हार मानने का इंतजार कर सकता था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। केली ने घाव को सील करने के लिए कुछ टेप का इस्तेमाल किया, फिर एक क्लिप निकाली और उसे अपने सिर के ऊपर के गैप में लगा दिया। फिर उसने खाली टेंट को लटका दिया और सावधानी से अंदर चली गई। उस दर्दनाक रात को काटने का पक्का इरादा करके उसके ऊपर बैठे 3 खलनायकों ने आग जलाई और कुछ भाप से भरा डब्बा बंद खाना खाया। पेट भरकर खाने पीने के बाद तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने चट्टान की दरारों में रॉक बोल्ट लगाए, फिर अपने बैग में वजन बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना भर दिया और ऐसे ही एक बड़ा पेंडुलम बन गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कई 100 पाउंड वजन वाला बैग नीचे फेंका, जो ठीक केली के टेंट पर गिरा। गहरी नींद में सो रही केली तुरंत जाग गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने तुरंत एक चाकू उठाया और रस्सी काट दी। इस तरह केली एक बार फिर बच गई। लीडर ने केली को सही सलामत देखकर निराशा महसूस की। अपनी ताकत वापस पाने के लिए केली के पास टेंट में वापस रेंगने के अलावा कोई चारा नहीं था। आराम करते हुए, हालांकि सो जाने के थोड़ी देर बाद वह सरसराहट की आवाजों की एक लड़ी से जाग गई। अचानक वह पीछे हटी, लेकिन तंग टेंट में वह कहां छिप सकती थी। बदकिस्मती से उसके पैर में चाकू लग गया। फिर एक सिर टेंट में घुसा और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस आदमी ने उसके बाल पकड़े और उसे बाहर खींच लिया। उसे गहरी खाई में खींचने वाला था। इस जिंदगी मौत के पल में केली के पास यह बताने के अलावा कोई चारा नहीं था कि कैमरा उसके बैग में है। जब वह आदमी कैमरा ढूंढ रहा था, केली को एक चट्टान का पिटन मिला। खैर, वह एक रस्सी से बंधी हुई थी और हवा में लटकी हुई थी। केली चाकू लेकर जुआ खेलने जाना चाहती थी, लेकिन दूसरे भाई ने उसे टेंट से बाहर खींच लिया। खैर, उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और उस आदमी के कपड़े पकड़ लिए। सबसे बड़े भाई ने शोर सुनकर जल्दी से पूछा कि क्या हो रहा है। दूसरा भाई घबराहट में उसने अपने साथियों को उसे ऊपर खींचने के लिए चिल्लाया। ऊपर वाले दोनों ने देर न करते हुए पूरी ताकत लगाई और आखिरकार रस्सी को ऊपर खींचने में कामयाब हो गए। केली जानती थी कि अगर वह ऊपर गई तो वह मुश्किल में पड़ जाएगी और वास्तव में जैसे ही उसने बाहर झांका, नेता ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे जबरदस्ती ऊपर खींचने की कोशिश की। हताशा में केली ने अपने पैर में फंसा स्टील का चाकू निकाला और तुरंत अपने बाल काट दिए। हालांकि कई प्रयासों के बाद टेंट के क्लिप डगमगा रहे थे। केली तेजी से चढ़ती गई और आखिरकार क्लिप के ढीले हो जाने के कारण वह ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई, लेकिन टेंट पहले ही गिर चुका था। केली लंबी रात कैसे बचेगी। इस बीच उसके ऊपर के तीनों के भी कुछ छिपे हुए इरादे थे। तीसरे ने सोचा कि चूंकि उन्होंने केली के पास आराम करने के लिए केबिन में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह वहां फंस गई थी, न ऊपर जा सकती थी और न नीचे। सबसे बड़े भाई ने सहमत होने का नाटक किया और कहा कि वे अगली सुबह सबसे पहले पहाड़ से नीचे उतरेंगे। वह केली को मारे बिना पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा। फिर उसने अपना शक जाहिर किया। बड़े भाई ने भूले हुए दस्ताने वापस लेने की बात कही थी, लेकिन उसे शक था कि वह घायल चौथे भाई से छुटकारा पाने के लिए जा रहा है। अब खुद घायल होने पर उसे चिंता थी कि बड़ा भाई उसे जाने नहीं देगा। अपने आगे की योजना के लिए उसने तीसरे भाई से अपना फोन वापस लाने में मदद करने की गुजारिश की। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन फोन बॉस के पास था। जैसे ही उसने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बॉस ने सोने का नाटक करते हुए उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया और उसकी खूब पिटाई की। घायल दूसरे भाई को सिर्फ डांट पड़ी, लेकिन वह पहले ही बॉस का प्यार खो चुका था। सच में देर रात जैसे ही वह बाथरूम जाना चाहता था, बॉस डरावने अंदाज में उसके पीछे खड़ा था। अगले ही पल केली ने गिरी हुई लाश देखी, जो इतनी तनाव में थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसके तुरंत बाद चौंके हुए तीसरे भाई ने पूछा कि दूसरा भाई कहाँ गया है। बॉस ने बिना अपना चेहरा बदले कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है और बचाव के लिए पहाड़ से नीचे गया है। भोले तीसरे भाई ने उसकी बात मान ली, लेकिन केली से जल्द छुटकारा पाने के लिए उसने तीसरे भाई को नीचे जाकर केली को कैमरा देने के लिए मनाने का आदेश दिया। लेकिन तभी जब वह उस औरत के सामने उतरा तो उसने प्यार से अपनी योजना बताई। उसे उम्मीद थी कि वह कैमरा दे देगी। फिर कुछ चीखें निकाली। उसने कहा कि ऊपर आने के बाद वह बॉस को बताएगा कि उसने उससे कैसे निपटा है। फिर उसने बताया कि दूसरा भाई बचाव के लिए पहाड़ से नीचे गया है, लेकिन केली ने बस मजाक उड़ाया और फिर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। तीसरे भाई को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह अब हवा में लटका हुआ था और अगर उसे कैमरा नहीं मिलता तो बॉस शायद उसे ऊपर नहीं खींचते। केली जानती थी कि तीसरे भाई को इस लड़ाई में जबरदस्ती डाला गया है, इसलिए उसने उसे पहले कैमरा देने और उठने देने का ऑफर दिया। जल्द ही तीसरे भाई को ऊपर खींच लिया गया, लेकिन बॉस बहुत सावधान था
और उसने तुरंत मेमोरी कार्ड चेक करने के लिए पिछला कवर खोला। सच में अंदर खाली था। तीसरे भाई को दूसरे भाई के पहले के शक याद आ गए। उसने चौथे भाई को फोन करके पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन रिंगटोन बड़े भाई की लाश से आ रही थी। साफ था कि चौथे भाई का कत्ल हो गया था। यह देखकर बड़े भाई ने नाटक करना बंद कर दिया और तीसरे भाई पर झपट पड़ा, उसे लड़ाई करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा भाई होने के नाते उसने तीसरे भाई को जल्दी से काबू में कर लिया, यहाँ तक कि बेरहमी से उसकी उंगलियां भी काट दी। लेकिन बस इतना ही नहीं, बेरहम बड़े भाई ने उसे कसकर बांध दिया, फिर उसके शरीर पर शराब डाली और माचिस जलाई। दूसरे भाई की डरी हुई रहम की भीख के बीच तीसरा भाई आग की लपटों में घिरा हुआ केली की आंखों के सामने लटका हुआ था। उस पर बहुत ज्यादा डर की लहर दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बड़ा भाई इतना बेरहम हो सकता है। हालांकि अब उसकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अपने सहायकों के बिना बॉस खुद ही नीचे आ जाता। आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए उसने खतरे की परवाह न करते हुए चट्टान से नीचे उतरकर वह चाकू उठाया जो उसने पहले गिराया था। लेकिन जैसे ही वह वापस ऊपर चढ़ने वाली थी, उसका सामना एक छोटे सांप से हुआ। उसके निशानों को देखकर लग रहा था कि वह एक बहुत बड़ा दुश्मन था। अच्छी बात यह थी कि दोनों में से किसी का भी हमला करने का इरादा नहीं था। लेकिन केली ने दूर सांप के बिल को ध्यान से देखा। ठीक उसी समय जैसा सोचा था, बॉस ने तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही केली के सामने आ गया। हथियार बंद होने के बावजूद वह बॉस का मुकाबला नहीं कर सकी। लड़ाई में बॉस ने उसका पैर पकड़ लिया। ठीक समय पर केली ने जल्दी से कहा कि मेमोरी कार्ड पास के एक छेद में है। बॉस ने उसकी बात पर यकीन किया और जल्दी से उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल गुफा में एक छोटे सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। जहर इतना तेज था कि उसने तुरंत उसके हाथ को इतना खराब कर दिया कि वह पहचान नहीं पा रही थी। गुस्से में वह आदमी केली का लगातार पीछा करता रहा, लेकिन केली कोई नाजुक रानी नहीं थी। उसने एक जानलेवा लात मारी जिससे उस आदमी की जान बचाने वाली रस्सी टूट गई, जबकि वह दर्द से तड़प रहा था, और फिर उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन वह मजबूत लीडर एक कॉकरोच की तरह केली के पैरों तक रेंगता हुआ पहुंचा। उसका पहले वाला घमंड चला गया था। उसने केली से अपनी जान बचाने की भीख मांगी। केली ने शुरू में उसे ऊपर खींचने का सोचा, लेकिन अगले ही पल केली ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह चट्टान से कसकर टिक गई, अपनी मुश्किल से बचने की खुशी का मजा ले रही थी। अगले दिन अपनी जबरदस्त रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स पर भरोसा करते हुए वह आखिरकार चोटी पर पहुंच गई। और इसी के साथ यह फिल्में यहीं समाप्त हो जाती हैं।